नाउ राइट इशू, देखो राइट वर्ड मतलब अधिकार, राइट इशू यानी कि इस राइट इशू कंपनी किसको देगी? द पीपल हु आर ऑलरेडी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, उनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं कंपनी के। अब कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, तो पहले जिनके पास शेयर्स हैं उनका राइट है कि वो यदि और शेयर्स सब्सक्राइब करना चाहें तो करें, यदि नहीं कर रहे हैं वो न्यू शेयर्स सब्सक्राइब, देन दूसरों को वो राइट ट्रांसफर भी कर सकते हैं या अपना राइट छोड़ भी सकते हैं। फुल्ली वो लोग न्यू शेयर्स का सब्सक्राइब कर सकते हैं, पार्टली भी कर सकते हैं। सो लेट्स रीड राइट इशू। फर्स्ट राइट इज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, इन प्रपोर्शन टू शेयर्स करंटली हेल्ड बाय देम। इसका मतलब है जिसको कंपनी के ज्यादा शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड हैं उनको फर्स्ट राइट मिलेगा कि वो नए इशू में और सब्सक्राइब कर ले, जिनके कम शेयर्स है उनको उस प्रपोर्शन में कम राइट मिलेगा। दे हैव फर्स्ट राइट टू सब्सक्राइब फ्रेशली इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कि उनका राइट है, उनका अधिकार है कि वो नए इशू में से अपने पुराने जो शेयर्स हेल्ड है उसके प्रपोर्शन में वो नए शेयर्स और सब्सक्राइब दूसरों से पहले करा सकते हैं, दैट इज बिफोर आउटसाइडर्स। They can take the right fully, partly or leave it. And I will tell you one more thing, they can also sell this right if they don't want, और किसी आउटसाइडर को चाहिए तो they can also sell this right to a outsider, ये भी होता है। तो पार्टली ये राइट एक्सरसाइज कर लो, फुल्ली कर लो, और यू कैन इवन लीव इट और यू कैन इवन सेल दिस। So this is a benefit given to the existing shareholder that if you want to subscribe in the fresh issue, you can take it first. उसके बाद outsiders का chance आएगा. That is called as right issue.